नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मलयाली मूवी लोका चैप्टर 1 के बारे में। दोस्तों, लोका चैप्टर 1 मींस लोका पार्ट 1। तो इन्होंने पहला ही प्लान करके रखे हैं कि पार्ट 2 पार्ट 3 ये एक वर्ल्ड बनाएंगे। दोस्तों, मैं कहता हूं इंडियन सिनेमा में मलयाली फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने बार बार नया कंटेंट लाते हैं, एक्सपेरिमेंटल मूवी लाते हैं एंड वो सक्सेस होता है। दोस्तों, याद होगा तो बचपन में हम लोग बात करते थे, अगर कोई कुत्ता किसी को काट देगा, अगर वो इंजेक्शन नहीं देगा, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होगा तो क्या होगा। हम कहते थे कुछ दिनों के बाद वो भी कुत्ते से भोगेगा, वो कुत्ता बन जाएगा। ये एक प्योर फैंटेसी था हम लोग का। वैसे ही आज जो ये जो मूवी लोका बना है, उसी टाइप का एक 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 इंसेक्ट है, एक जानवर है जो उसको काट देता है और बाद में वो उसके जैसे बन जाता है। वैसे ही दोस्तों, ये मूवी ड्राकुला के ऊपर है। ड्राकुला चीज ऐसा कुछ नहीं है, ये प्योर एक क्रिएट किया गया फिक्शनल कैरेक्टर है। बट ड्राकुला जैसे इंस्टिंक्ट किसके साथ है, मैच करता है बैट के साथ। दोस्तों, यहां पे भी ऐसे ही दिखाया गया, बैट अगर काट देता है तो बैट का जो इंस्टिंक्ट है धीरे धीरे वो कैरेक्टर बैट जैसे बन जाएगा। दोस्तों, फिल्म में ये कैरेक्टर का नाम है चंद्रा। ये कैरेक्टर को निभाए हैं कल्याणी प्रियदर्शनी। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत तरीके से निभाए हैं। दोस्तों, मूवी लोका आप सबको देखना चाहिए, बिकॉज जो स्टोरी टेलिंग है, इनका जो स्टोरी है, कैसे इन्होंने प्रेजेंट किए हैं, ये देख के ही समझना चाहिए। स्टोरी मैं ऑनलाइन बताऊंगा, पूरा इन डिटेल देखना है तो आपको थिएटर जाकर देखना चाहिए। दोस्तों, मूवी लोका का ऑनलाइन स्टोरी ऐसा है, एक गांव में एक ट्राइबल का लड़की होती है, जिसे एक कारण एक सिचुएशन ऐसा क्रिएट किया जाता है जिसके कारण उनको केव के अंदर जाना पड़ता है। केव में उसको कुछ दिखता है तो उसके पीछे वो फॉलो करती है। वहां जाके उनको एक मूर्ति मिलता है। वो मूर्ति के सामने जो खड़ी होती है, थोड़ी देर के बाद उसको काफी सारा बैट आके उसको बाइट करते हैं, उसको काट देते हैं। वहां से वो बेहोश होता है। बेहोश होकर सुबह जब उठता है, नेक्स्ट डे सुबह, वो खुद को रियलाइज नहीं कर पाती है उसके साथ हुआ क्या था। इतने में जो गांववासी इस केव में छुपे थे राजा के डर से, वो राजा उनको पकड़ के लेके चला गया था और सबको मार रहा था। इतने में वो लड़की वहां एंट्री करती है। उसके सामने उसके पेरेंट्स को मारा जाता है। उसके पेरेंट्स को बोलते हैं भाग जा भाग जा, पर वो पता नहीं, वो खुद अपने आप को वो कंट्रोल नहीं कर पाती है, अपने आप को खुद को वो नहीं जानती है उसके साथ हुआ क्या था। वहां चुपचाप रहती है, उनके साथ फाइट करती है। वहां पे रिवील करते हैं उसका 2 दांत आ जाता है और वो ड्राकुला बन गई है और वो सबको मार के वहां से भाग जाती है। ये एक पास्ट स्टोरी है। अभी प्रेजेंट डे में, प्रेजेंट स्टोरी में ये दिखा रहे हैं, एक लड़की जो हमारे हीरोइन है, वो एक छोटा सा शहर में आके रहने लगी है। वो छोटा शहर में एज यूजुअल कुछ लड़के रहते हैं, उसमें से एक लड़का अपना हीरो है। उन दोनों का आमना सामना होता है। लड़का उस पर थोड़ा सा फिदा हो जाता है, पर एक टाइम पे लड़का को रियलाइज होता है ये लड़की नॉर्मल नहीं है, कुछ तो इसमें अलग है, तो उसको वो फॉलो करता है। द सेम टाइम पैरेलल में यहाँ दुनिया में एक अंडरवर्ल्ड है, जिन्होंने ह्यूमन ऑर्गन्स का रैकेट चलाते हैं। जो भी रात को अकेला जाता है या जाती है, उसको इंजेक्शन द्वारा पकड़ के उसको किडनैप करते हैं और उसको ऑर्गन कट कर सेल करते हैं। ये एक अंडरवर्ल्ड का धंधा चल रहा है। यहाँ पे जो ये गुंडे लोग हैं, जो 2 नंबरी काम करते हैं, इनके हाथ में अपना जो हीरोइन है, जो चंद्रा, वो आती है। इसको इन लोग बेहोश करके लेके जाते हैं। बट द सेम टाइम लड़का जो हीरो है इसको फॉलो करता रहता है और देखता है कि ये कुछ लोग इसको उठा के लेके गए, तो ये फॉलो करके वहां पहुंचता है। वहां पहुंचने के बाद जो आमना सामना होता है, वो देखता है कि जो लड़की जो हीरोइन है उसको होश आता है और ये जो गुंडे लोग को कैसे वो मारती है, उसका जो असली रूप यहाँ पे वो दिखाई देता है। लड़का जो हीरो है यहाँ देख के मालूम चलता है और वो बेहोश हो जाता है कि भाई ये है कौन लड़की। इसको यहाँ पे वो लड़की सच्चाई बोलती है कि भाई मैं ये हूं, ये है, ये हूं, तू मान या ना मान। ये हैरान है, अभी करेगा क्या। कोई आपको अगर बोलेगा सामने आके कि भाई मैं लड़की नहीं हूं, मैं एक शैतान हूं, मैं एक ड्राकुला हूं, आप मानेंगे? नहीं मानेंगे। बट मानने के लिए जैसे वो कांड किए, जैसे वो अपना पावर दिखाई उसके सामने, वो देख के भी तो आप हैरान हो, आपको मानना ही पड़ेगा। फिर अभी जो ट्रैक चल रहा है, कुछ भी करो, ये लड़का तो उसको प्यार करता ही है, पर अभी मालूम होने के बाद अभी इसका तो डर पैदा हो गया है। तो स्टोरी ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि लड़का लड़की के साथ रहता है, लड़की को भी डर है, उसको बोलता है देख मेरे बारे में ज्यादा कुछ किसी को मत बोल, ये सबके लिए ही परेशान करने वाला चीज होगा। फिर धीरे धीरे उनका दोस्ती बढ़ता है, रिलेशन बढ़ता है, वो रहने लगते हैं, मतलब कुछ सीन मिलकर रहते हैं और उनको मालूम चलता है इसका लड़की का क्या क्या प्लस पॉइंट है, क्या क्या माइनस पॉइंट में। क्यों अपना खिड़की में वो पेपर लगा के रखी है, सनलाइट के सामने आ नहीं सकती है, सनलाइट के सामने आएगी तो उसका स्किन जल जाएगा। और उसका घर में फ्रिज में ब्लड का बहुत सारे सैंपल रहता है, बहुत सारा ब्लड का स्टोरेज रहता है,
जो वो जरूरत पड़ने पे, वो इंजर होने के बाद उसको एनर्जी चाहिए होता है तो ब्लड पीती है तो ठीक हो जाती है। वो ये सारे छोटे छोटे सीन्स देख के लड़का जो हीरो है हैरान हो जाता है, पर एंड में इतना सारे सीन में रह के उसके साथ अटैचमेंट भी हो जाता है। लड़की को भी थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर वो हो जाता है। सेम टाइम एक पैरेलल में एक और ट्रैक चल रहा है और एक प्लॉट है, एक पुलिस ऑफिसर है जो है एक नेगेटिव कैरेक्टर है, जो है एक विलन है इस मूवी का, वो उनको फॉलो करता है। वो फॉलो कर उसको रियलाइज होता है ये लड़के में कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो है ये। उसको लगता है ये अंडरवर्ल्ड का डॉन है, जो भी है, उसको पकड़ने के लिए उसको ट्रैप करता है। पर एक पॉइंट में, एक एंड में मारामारी होता है, इसको रूम में आ जाता है, उसको मालूम होता है ये लड़की वैम्पायर है। पर वो पुलिस ऑफिसर, वो लड़की अपना हीरोइन जो फाइट होता है उसमें वो पुलिस ऑफिसर इंजर्ड होता है, और इंजर होते ही वो रियलाइज करता है उसका शरीर में कुछ ना चेंज ओवर आ रहा है। पर एंड में उसको मालूम चल जाता है उसका चेंज ओवर हुआ है एंड उसके पास काफी शक्ति, उसका पावर आ गया है। नाउ वो अभी सोचता है मैं एक बड़ा वैम्पायर, मैं एक बहुत बड़ा पावरफुल इंसान बन गया हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता है। तो वो अपना नेगेटिविटी को इस्तेमाल करता है। वो ढूंढ रहा है वो लड़की को पकड़ने के लिए, मारने के लिए, उस दुनिया में घुसने के लिए। ट्रैप करके उनका पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जहां पे लोग रहते हैं। मैं इन डिटेल नहीं बता रहा हूं बिकॉज मूवी देखेंगे तो भी आप एंजॉय करेंगे। दोस्तों इस मूवी में जो स्टोरी प्रेजेंट किए हैं, जो स्क्रीन पे किए गए, एवरी सीन, एक सीन के दूसरे सीन गए हैं, वो बहुत ही कैची किए हैं। आपको बांध के रखेगा कि नेक्स्ट सीन क्या होगा, ये लड़की एग्जैक्टली आई कहां से, क्या है, अगर ड्रैकुला हुआ तो कैसे बचेगी, अभी ये आई क्यों, ये शहर में आके छुपी क्यों है, इसके पीछे का बैक स्टोरी क्या है, ये सारे चीज आपको वो बांध के रखेगा। जो फ्लैशबैक स्टोरी में दिखाया, उसके बाद वो कहां गई, उसका बैक स्टोरी क्या है, उनका जो वर्ल्ड है, एक दुनिया है, उसमें और भी कैरेक्टर दिखाए हैं, एक सुपर हीरो दिखाया है, उन लोग क्या है, कहां है, क्यों है, ये जो बैक स्टोरी है ये कुछ भी नहीं दिखाया है। ये पार्ट 2 में हमको देखने मिलेगा। दोस्तों मूवी लोका चैप्टर 1 कहते हैं ये कम बजट में बनी है। दोस्तों 30 करोड़, अराउंड 30 करोड़ डेफिनेटली कम बजट है बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए या कोई बड़ा मूवी के लिए। पर ये 30 करोड़ एक रीजनल मूवी, मलयाली मूवी के लिए 30 करोड़ छोटी बजट नहीं है दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी बजट है मलयाली मूवी के लिए। रीजनल कंटेंट में अगर हम 30 करोड़ खर्चा कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा रिस्की है। और इन लोग एक नया कंटेंट को डेवलप कर रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट कर रहे हैं जो दुनिया में है। हॉलीवुड में ऑलरेडी इस टाइप का मूवी काफी आ चुके हैं, काफी सक्सेसफुल है। पर इंडिया में, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में इस टाइप का फैंटेसी, इस टाइप का फिक्शनल मूवी बहुत ही कम बनी है, या मैं बोलूं ना बनी नहीं है। फिर भी इन्होंने अगर रीजनल में 30 करोड़ खर्चा करके बना रहे हैं, ये प्रोड्यूसर के लिए बहुत बड़ा रिस्क था। दोस्तों इस मूवी का जो प्रोड्यूसर है ये खुद ही एक एक्टर है, पर इन्होंने इसमें एक्ट नहीं किए हैं। उन्होंने ये डिसाइड किए होंगे नहीं, इस मूवी में मेरा एक फीमेल लीड है, जो हीरोइन है वही मेरा लीड है, बेटर मैं इसमें ना काम करूं, इसमें पीछे रहूं, सपोर्ट करूं, इनको बूस्टअप करूं। क्यों इस टाइप का मूवी को सपोर्ट करना भी बहुत बड़ा बात है। और इस मूवी एक्सपेरिमेंटल मूवी चले नहीं चले उनको भी नहीं मालूम होगा, बट उन्होंने वो टीम को सपोर्ट किए, एक एक्सपेरिमेंटल मूवी बनाए, उसके लिए सैल्यूट है। दोस्तों मूवी प्रोडक्शन वाइज वाव नहीं दिखेगा, बहुत ग्रेंजर नहीं दिखेगा, बट कंटेंट वाइज वेरी डिसेंट है, इसीलिए हर कोई इसको लाइक किए। दोस्तों ये मूवी रीजनल में बनके, एक डिसेंट बजट में बनके भी पैन इंडिया में सक्सेस हो रहा है, तो दैट मींस कंटेंट बहुत जरूरी है। कंटेंट के साथ साथ एक डिसेंट मेकिंग हो जाए, मूवी डेफिनेटली बिजनेस करेगा। दोस्तों इस मूवी के बारे में मोटा मोटा मैं कह चुका हूं, बहुत सारा डिटेल छोड़ा हूं बिकॉज आप लोग को जाके थिएटर में देखना जरूरी है। आप देखोगे डेफिनेटली एंजॉय करोगे। अगर मैं इन डिटेल, सारे डिटेल बता दूंगा, हर कैरेक्टर के बारे में बता दूंगा, हर सीन के बारे में बता दूंगा, तो आपको जाके देखने में मजा नहीं आएगा, या मैं भी देखेंगे नहीं। तो मैं ये कहता हूं दोस्तों ये मूवी आप देखिए और देख के एंजॉय कीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले मूवी के बारे में। तब तक के लिए जय जगन्नाथ, जय श्री राम।